हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स 195। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेस के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने चैप्टर 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में फॉर्मूला कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, कब कहाँ कैसे जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले जब निकालना हो सिंपली आपको गुडविल, तब आप क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आती है पता है आपको? जब तमाम ईयर का दिया हुआ होता है गुडविल, उसमें तमाम ईयर का जो प्रॉफिट दिया होता है, कितने नंबर ऑफ ईयर का दिया होता है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, उसको ऐड करके डिवाइड करते हैं तो हम एवरेज प्रॉफिट हमारी आती है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपके क्वेश्चन में होगा, उसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट निकालिए तो क्या आएगा भैया? सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, जब गुडविल निकालने को बोले और परचेज ईयर दिया हो, जैसे 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, तब क्या करते हो? देन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सिंपली मैंने ऊपर बताया ही था। फिर क्या बोला कि जब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने को बोले तब गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सब कुछ रट लीजिए, पूरा फॉर्मूला रट लीजिए, क्योंकि आपके जो जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा और आपके जितने भी बुक में क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट करिए। मैं अगला एक और 2 फॉर्मूले हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट करिए भैया। चलिए अब देखते हैं, अब अगला 2 फॉर्मूला क्या है। अगला 2 फॉर्मूला है कि जब आपको कैपिटलाइजेशन से एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से आपको निकालने को बोलेगा तब आप क्या करिएगा। आप घबराइए नहीं, आपके क्वेश्चन में सब कुछ मिलेगा। आप यहाँ पे ओ मत सोइए कि यार कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कैसे है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस फॉर्मूला नोट करिए, आपके क्वेश्चन में जो मैं करवाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है जब कैपिटलाइजेशन से, एक सेकेंड, होता क्या भैया कि जब कैपिटलाइजेशन से एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोले तब आप क्या करिएगा, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है? नेट एसेट होता है। ठीक, फिर क्या होता है एक फॉर्मूला, जब कैपिटलाइजेशन से सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने को बोलता है तब क्या करिएगा, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें नेट एसेट इसमें क्यों नहीं माइनस किया गया? इसमें पहले से ही नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें पहले से ही इंक्लूड होता है, जब सुपर प्रॉफिट मेथड आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें पहले से ही नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए इसमें नहीं किया गया है। ओके, तो ये 2 फार्मूला और है, इसको नोट करिए। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। ओके, चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, इसमें 3 तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। ओके, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर। लास्ट 6 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। पहले साल का है 20,000, सेकेंड 60,000 प्रॉफिट है, तीसरे साल का 10,000 लॉस हो गया है। ठीक है, चौथे साल में 60,000 प्रॉफिट हुई है, पाँचवें में 50, छठवें में 72,000 प्रॉफिट हुई है। ठीक है, लेकिन तीसरे साल क्या हुआ था? लॉस हुआ था, तो जो हम टोटल ऐड करके लॉस को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सिंपली। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। भैया दिया हुआ है, आप सीरियल वाइज इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 प्लस सेकेंड ईयर का कितना दिया हुआ है? 60,000। थर्ड तीसरे साल में माइनस हो गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मेंशन करिए। चौथे साल को कितना हुआ है? 60,000। ठीक है, पांचवें साल में कितना हुआ है? 50।
छठे में कितना हुआ है 72। ठीक, जी आपका हुआ है क्या प्रॉफिट। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 6 12 14 5 1,90,000 1,90,000 क्या होगा, इसको 72 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 1,62,000। 1,62,000 में लास्ट में क्या आपका जो आया था ये लॉस, इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आएगा 1,62,000 में 10,000 माइनस करिएगा तो 2,52,000 निकल के आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट अभी आई। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगी आपको पता है, किससे डिवाइड करने से आएगी। ठीक है, डिवाइड आप किसे करिएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 ईयर। ठीक है, इससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6 4 फिर 6 2 जा, ओके 42,000 रुपये आपकी एवरेज प्रॉफिट आ गई। चलिए भैया एवरेज प्रॉफिट तुम्हारी आ चुकी है। और बी में क्या दिया है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दिया है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इस 15% दिया हुआ है। ठीक है, ये भी गिवन है, आप गिवन में लिख के करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या पहला बोलता है, ठीक है 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए नंबर ऑफ ईयर कितना दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोला, फॉर्मूला याद करिए तुरंत आप। फॉर्मूला में क्या होता है, बस यही ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ भैया यही तो होता है, गुडविल जब आप निकालते हो तो यही नहीं करते हो आप, तब क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है 42,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला 4,000, सॉरी 4, ओके इससे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा कितना होता है 16, 4 2 जा 8, ये आंसर रहा पहला। ठीक है, दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, दूसरा बोला है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कोई बात नहीं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है आपको, सुपर प्रॉफिट में भी यही होता है, इसमें एसपी होता है परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर आप लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए कि सुपर प्रॉफिट तो निकालना है लेकिन सुपर प्रॉफिट तुमको पता ही नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट नहीं पता है इसके लिए हमको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट आपकी फॉर्मूला क्या होता है, अब ये फटाफट बताइए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितनी है 42,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालिए पहले। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100/50, 15 है ना भैया जी, 15 है, सॉरी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, कितना हुआ, ठीक है 30,000। ठीक है, कैपिटल नॉन प्रॉफिट कितनी 30,000 आ गई, अब पुट कर दीजिए वैल्यू 30,000। समझ में आ रहा है, देखिए क्या हुआ क्या, देखिए हमको गुडविल निकालना था सुपर प्रॉफिट से, हमको इसकी सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ी तो हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने गए। जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने गए तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल ही लिए थे, उसके बाद हमको नेट प्रॉफिट पता ही नहीं था तो उसको निकालने गए, फिर उसको निकालने कितना आया भैया 30,000 आया। जब उसकी वैल्यू आ गई तो हमने पुट करके माइनस कर दिया, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 12,000, 42 माइनस 30 12,000 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दिए भैया, गुडविल निकालना है 12,000 इंटू नंबर कितना है 4, कितना 12 चौक 48। ठीक, ये आ गया आपका दूसरा। अब तीसरा क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब याद करिए कि मैं लास्ट फॉर्मूला यही बताया हूँ शायद, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस सॉरी इनटू 100/50, ऑफ कोर्स 50 नहीं है। ठीक है, अब
इसमें आप बताइए नेट प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें नेट एसेट माइनस नेट एसेट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आया था भैया, 12,000 आया था। 100/15, इसको 15 से डिवाइड करिए कितना आएगा, फिर 3 से करिए, 3 5 जा 3 4 जा 5 जा 5 का 5 8, 80,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, इतना आया, इतना बाद फिर अपॉन मैंने 15 किया, उसके बाद कितना निकल के आया, 80,000 निकल के आया। तो आपका ये है आंसर। कौन कौन सा भैया देखिए जरा, ये ये आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। ठीक, इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्योंकि आने की चांसेस ज़्यादा आपके एग्जाम में भी है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में हर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया था और आप लोग के सामने लाना चाहता था मैं, और आप लोग को बताना चाहता था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।